हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर 11 विकिरण तथा द्रव द्रव की द्वैत प्रकृति। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना क्वेश्चंस लिए हैं बच्चों, ये 2024 तक का क्वेश्चन है। जो लेटेस्ट आपका एग्जाम खत्म हुआ है 2024 में, वहां तक का। तो जो बच्चे 2025 में बिहार बोर्ड की तरफ से एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल एग्जाम, या फिर 2026 में जो देंगे, तो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल 10 चैप्टर का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा चुके हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी करवा चुके हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हिंदी का भी हम करवा रहे हैं। ओके, देखो इस चैप्टर से आपको 2000 जो आपका 2024 में, ठीक है, 2024 में इस चैप्टर से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, इसी तरह उसके पहले वाले में 2 मार्क्स, यानी 2-3 मार्क्स, या मान के चलो मोटा मोटी 4 मार्क्स का आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन दिख सकता है, जो कि सिंपल चैप्टर है। और मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर्स ही आपको रिपीट कर सकता है क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, जिस टाइप का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा, देखो ये तो अभी प्रीवियस ईयर्स करवा रहे हैं, फिर जब एग्जाम के समय में इन सब हर एक चैप्टर का 10 से 15 इंपॉर्टेंट, फिर इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा 10 से 15-20 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर का लेकर के एक बड़ा सा मास्टर वीडियो बना देंगे, जो एक बार देख लोगे उसको, और उसी से आपको 35 में से 35 नंबर आ जाएगा। ओके, 2 मार्क्स के लिए हम जो है कम्युनिटी में डाले थे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन चाहिए या नहीं, तो करीबन 20 लोगों ने बोला है कि हाँ चाहिए। तो ठीक है, तो जो हाँ बोले हैं, तो केमिस्ट्री का हम ऑलरेडी 10 वीडियो डाल चुके हैं 2 मार्क्स का, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स का और केमिस्ट्री का फिर से छोटा छोटा क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, जो 100% पूछता है, वो सारा क्वेश्चन हम डालेंगे। बस ये पहले ऑब्जेक्टिव अच्छे से खत्म कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी डालेंगे, मैथ का भी छोटा छोटा क्वेश्चन हम डालेंगे, जो कि आपको एग्जाम में आपको वो सब देखने से फायदा मिले। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है, फोटो सेल आधारित है। तो फोटो सेल किस पे बेस्ड होता है बच्चों, याद रखना, फोटो सेल जो होता है हमारा प्रकाश प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चैप्टर का नाम क्या है, विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। चैप्टर नंबर कौन सा है, तो 11 है। तो फोटो सेल किस पे आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। ठीक है, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने खोजा था, तो आइंस्टीन ने बच्चों इसे डिस्कवर किया था, खोजा था। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। अब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन 2024 में पूछा है, लेकिन आपको अब नहीं पूछेगा। ये कभी ऐसा पूछा है लेटेस्ट, लेकिन इन सब क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है ये सब। 70 में से आपको 35 नंबर ही सॉल्व करना है। और न्यूमेरिकल बच्चों 1 to 5 चैप्टर का तक का हम पहले बोले हैं, उसी 1 to 5 चैप्टर तक का ही आपको अच्छे से न्यूमेरिकल करना है। ये सब न्यूमेरिकल पूछ दिया, लेकिन अब नहीं पूछेगा। ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन नंबर बी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। आगे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की किसकी इकाई होती है, तो ये आपको याद रखना है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार ये एग्जाम में पूछा है। देखो 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2024 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 2023 में शायद 2 मार्क्स का पूछा है, इस टाइप का कुछ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, अच्छे से याद रखना है। तो वेवलेंथ को बच्चों हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। तो लेमडा बराबर हो जाता है H/mv। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं H/p। बेसिकली अब यहाँ पे मतलब जान लो, H क्या है, M क्या है, P, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको पूछा गया था, लेमडा इक्वल्स टू H/mv। यहाँ पर H है बच्चों प्लांक नियतांक। क्या है, प्लांक नियतांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। प्लांक नियतांक है ये। फिर उसके बाद m क्या है, यहाँ पे m तो कण का द्रव्यमान है, कोई भी पार्टिकल है उसका मास है, कण का द्रव्यमान है। ठीक है, उसके बाद ये v क्या है, v है बच्चों यहाँ पे कण का वेग, वेलोसिटी है किसका, पार्टिकल का, कण का वेग। फिर ये m क्या है बच्चों, m है कण का संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, देखो संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। यही p को जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख दिया, मास इंटू वेलोसिटी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला पूछा जाता है, लेमडा इक्वल्स टू H/mv, इसी को बोलते हैं हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ। और p क्या है बच्चों, यहाँ पे कण का संवेग, संवेग। ठीक है, मोमेंटम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो याद रखना लेमडा इक्वल्स टू, कोई सा भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दे, लेमडा इक्वल्स टू H/mv,
ये क्या है हमारा प्लैंक डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग अपना 4। देखो 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है कि एक ही, ये 2023 का क्वेश्चन है। अब एक तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है। देखो एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की संवेग बच्चों मोमेंटम समान होता है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन याद कर लेना है। मैक्सिमम क्वेश्चन चांस रखना बच्चों इस सब चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। which physical quantity will be same for an electron and a photon of same wavelength। एक इलेक्ट्रॉन है फोटोन है, दोनों का वेवलेंथ सेम है, तो कौन सी क्वांटिटी वहां पे कांस्टेंट रहेगी, तो मोमेंटम बच्चों वहां पे कांस्टेंट रहेगा। फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है फोटोन का एनर्जी, एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एच न्यू। ठीक है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एच न्यू। ये क्या है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन है। 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्ध्य होता है। द्रव्यमान क्या है m, v क्या है वेग से तरंग दैर्ध्य होता है। वही फॉर्मूला लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी। 6 का भी वही फॉर्मूला जो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ था। ठीक है, वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, एच प्लांक नियतांक है, मास है, और वी क्या है वेलोसिटी जो हमें यहाँ दिया हुआ है। 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, 24 में पूछा है, तो ये प्रश्न बच्चों इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकता है आपके एग्जाम के लिए। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, अपने मन से हम कोई क्वेश्चन नहीं लिए हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपको याद रखना है। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ क्या कह रहा है आप लोगों से, 7 कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में, 16 में और 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों ऊर्जा एनर्जी की इकाई होती है। कैसे याद रखें, देखो एनर्जी ई से शुरू होता है, और यहाँ भी क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट में क्या लिखाता है ईवी। ठीक है, ये किसकी इकाई होती है, तो एनर्जी की इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। ये वाला प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। 2016 और 2019 में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा, तो वेवलेंथ को लेमडा से डिनोट करते हैं, फिर से वही वाला फॉर्मूला लेमडा इक्वल टू एच अपॉन लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऊर्जा पूछ रहा है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एच सी बाई लेमडा। ठीक है, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। 8 का क्या हो जाएगा यहाँ पे एच सी बाई लेमडा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। एनर्जी पूछा है, लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा पूछा है यहाँ पे एनर्जी। 9 करते उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। 2017 का ये प्रश्न है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन, तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर द वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, डायरेक्ट याद रखना है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर ये डिपेंड करती है। इस टाइप का प्रश्न आपको सैंपल पेपर में देखने को मिलेगा, और इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में रिपीट करेगा। छोटा चैप्टर है, प्रश्न भी छोटा पूछा है, और सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन सब ज़्यादातर आपको रिपीट करता है, फॉर्मूला बेस्ड। वही लेमडा इक्वल टू एस सी ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, फिर शुरू में बताए थे लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। ये सब प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है। 10 करते हैं, विद्युत प्रकाश प्रभाव किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। 11 करते हैं यहाँ पे, 11 कह रहा है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। ये 2021 का प्रश्न है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन, प्रोटोन नहीं है ये फोटोन है, देखो है ना फोटोन। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, 0 0। लेजर किरण में एक फोटोन दूसरे फोटोन को उत्सर्जन के लिए प्रेरित करता है, तो दोनों फोटोन की होती है, तो समान ऊर्जा होती है। क्या होती है, दोनों फोटोन की इक्वल एनर्जी होती है, समान ऊर्जा होती है। प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है, वीवीआई प्रश्न है। तो प्लांक स्थिरांक की विमा आपकी हो जाएगी एम एल टू टी की पावर -1। ठीक है, एम एल टू टी की पावर -1। ऑप्शन नंबर ए में देखो आपको दिख रहा होगा, ये सही है। ठीक है,
तो देखो 13 प्रश्न महत्वपूर्ण थे अभी के लिए, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन से अपने मन से कुछ क्वेश्चंस नहीं लिए हम। यहाँ तक जो बच्चे अभी तक नहीं पहुंचे हैं थ्योरी का, बस आपको ऑब्जेक्टिव वीडियो देख लेना है, ठीक है। उसके बाद नवंबर तक में जो पहुंचोगे पूरा अच्छे से फ्रेश से एक पूरा अच्छा लंबा चौड़ा वीडियो डाल देंगे, जो कि आपको दिक्कत नहीं हो फिर भी, लेकिन अगर आपको अच्छे से देखना जरूर है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, ऑल द बेस्ट। केमिस्ट्री का भी एमसीक्यूज देख लो, हिंदी का भी आप देख सकते हैं, ठीक है।